Good evening, my dear students. In previous class, we discussed about question number 4 to 8. In today's class, we will discuss about question number 9. Okay, so students, then question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्रेपेजम। आपको ट्रेपेजम की हाइट फाइंड करनी है। द सम ऑफ द लेंथ of whose basis is 80 सेंटीमीटर एंड एरियाज इज़ 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपको ट्रेपेज़म की हाइट फाइंड करनी है। एंड द सम ऑफ लेंथ यानी दोनों जो सम ऑफ पैरेलल डिस्टेंस रखते थे, सम ऑफ पैरेलल साइड के प्लेस पर आपको दोनों प्लेस पर 80 सेंटीमीटर रखना है। 80 सेंटीमीटर गिवन दैट एंड एरिया क्या है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। गिवन दैट मैंने लिखा गिवन दैट दिया गया है इन क्वेश्चन सम ऑफ लेंथ इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ लेंथ इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। यानी कि जो हम सम ऑफ पैरेलल साइड दो साइड्स दी जाती थी उसके प्लेस पर अब की बार 80 सेंटीमीटर उन्होंने पूरा दिया है कि सम ऑफ पैरेलल साइड इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर है। ओके, एरिया ऑफ ट्रेपेजम इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ ट्रेपेजम इज इक्वल टू, मुझे फॉर्मूला पता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ओके, देन देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजम की प्लेस पर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 सेम एज सम ऑफ पैरेलल साइड के प्लेस पर 80 सेंटीमीटर एंड हाइट फाइंड करनी, हाइट सेम एज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर सेम एज 2 डिवाइड बाई 80 गिव अस 40। ओके, 40 राइट हैंड साइड मल्टीप्लाइड बाई लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाई 40 डिवाइड बाई 400 गिव अस 10 सेंटीमीटर, 1 पावर कैंसिल सेंटीमीटर, तो देन हाइट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, ऐसे फाइंड हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 10 देखिए इसमें क्या दिया गया, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजम इज 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रेपेजम 225 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है एंड हाइट इज 25 सेंटीमीटर। वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाई 10, फाइंड द टू पैरेलल साइड। यानी क्वेश्चन में दिया गया क्या क्या दिया गया, गिवन दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजम इज इक्वल टू 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। देन सपोज मैंने मान लिया ये दोनों चीज़ें, ये दोनों वैल्यू आपको फाइंड है, क्वेश्चन में गिवन है। देन मुझे फाइंड क्या करना है, टू पैरेलल साइड्स। देन स्टूडेंट मैंने सपोज सेकेंड पैरेलल साइड इज इक्वल टू एक्स। देन उन्होंने कहा है कि जो हमारी फर्स्ट यहाँ से वन ऑफ द पैरेलल साइड यानी कि पहली जो पैरेलल साइड है वो क्या है, दूसरी पैरेलल साइड के 10 लॉन्गर है। तो देन सेकेंड पैरेलल साइड इज इक्वल टू एक्स मानी, देन तभी तो हमारी फर्स्ट पैरेलल साइड एक्स, दूसरी पैरेलल साइड के 10 सेंटीमीटर मोर है, ज़्यादा है। देन ये जब स्टूडेंट ज़्यादा कहेगा तो प्लस आता है, मोर कहेगा तो प्लस, लेस कहेगा तो माइनस। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड प्लस एंड माइनस। मोर कहता है क्वेश्चन में तो प्लस, देन लेस कह रहा है तो माइनस। देन उसने कहा है कि वन ऑफ द पैरेलल साइड, पहली पैरेलल साइड दूसरी पैरेलल साइड के 10 ज़्यादा है, अदर बाई 10 सेंटीमीटर, यानी दूसरी पैरेलल साइड से 10 मोर है, लॉन्गर है, लंबी है। ओके, देन फर्स्ट पैरेलल साइड इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। ओके, वी नो दैट, हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। सो स्टूडेंट पुट की है वैल्यू 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 सेम है, सम ऑफ पैरेलल साइड तो पहली पैरेलल साइड एक्स है, दूसरी क्या एक्स प्लस 10 इंटू 25 सेंटीमीटर। 225 सेंटीमीटर सेम एज एक्स 2x सेम एज एंड 1/2 2 डिवाइड बाई इन राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई बाई। ओके, देन यहाँ से x 2x 10 25 मल्टीप्लाई बाई। ओके, देन इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है। सो स्टूडेंट चेक योर आंसर, 2 5 ज़ा 10 का 0 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 1 5 2 2 ज़ा 4। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर सेम है। देन 50 का 25 का मल्टीप्लाई 2 में, 25 2 ज़ा 50 x सेंटीमीटर यहाँ पे भी आएगा।
देन 10 का 2 में 25 में 25 10 जा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर यहाँ पर भी सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। देन तब यहाँ पर स्टूडेंट सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके 10 सेंटीमीटर है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर यहाँ पे भी होगा, देन तब सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके 250 प्लस इन राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड माइनस, देन माइनस हुआ है इज इक्वल टू 50x सेंटीमीटर। ओके इन दोनों को माइनस किया है तो कर लेते हैं 0 0 0 5 5 0, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2। ओके सो 50 मल्टीप्लाई बाय राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाय सेंटीमीटर सेंटीमीटर डिवाइड बाय एक्स सेम एज सेंटीमीटर 1 पावर कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 4 जा 24 सेंटीमीटर इक्वल टू यानी एक्स की वैल्यू क्या फाइंड हुई 4 सेंटीमीटर। देन हेंस सेकेंड पैरेलल साइड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर क्योंकि एक्स सपोज माना था मैंने। देन फर्स्ट पैरेलल साइड इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 था तो एक्स प्लेस पर 4 प्लस 10 14 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट देन अब हम फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजम इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स पैरेलल sides are in the ratio of 3:5 and the perpendicular distance between them is 12 centimeter. Find the length of each पैरेलल साइड। ओके देखिए क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ ईच पैरेलल साइड, दोनों पैरेलल साइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो देखिए गिवन दैट क्या क्या दिया गया, गिवन दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजम इज इक्वल टू 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट पैरेलल साइड ये रेशियो में है स्टूडेंट, उसको एक्स लेट करते हैं। अगर कोई भी वैल्यू रेशियो में होती है इन रेशियो देन उसको मैं 3x 3:5 3x 4x ऐसे एक्स लेट कर लेते हैं उसके साथ में। ओके क्योंकि ओनली कांस्टेंट टर्म हम वैल्यू में नहीं लिख सकते हैं। सो फर्स्ट पैरेलल साइड इज इक्वल टू 3x, सेकेंड पैरेलल साइड इज इक्वल टू 5x। ओके देन हाइट इज इक्वल टू गिवन दैट 12 सेंटीमीटर। देखिए ये एक ट्रेपेजम है ABCD, देन पैरेलल साइड जो बड़ी थी 5x वो मैंने इधर लेट की है, 3x ये हुई, हाइट मुझे हाइट दी गई है 12 सेंटीमीटर, ये हाइट है, हाइट 12 सेंटीमीटर। ओके वी नो दैट अब हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम। वन एरिया ऑफ ट्रेपेजम गिवन दैट 384, 1/2 सेम है, सम ऑफ पैरेलल साइड 3x प्लस 5x इंटू डिस्टेंस बिटवीन। देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन में यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम के प्लेस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम लिखा है, देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम ये सब एक ही बात है। हाइट एल्टीट्यूड, हाइट हो एल्टीट्यूड हो, डिस्टेंस बिटवीन देम हो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम हो, क्यों हाइट हमेशा परपेंडिकुलर ही तो होती है, देन तभी सेम वैल्यू है। हाइट हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम हो तब भी सेम है। ओके यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन देम या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम सेम थॉट सेम थिंग एंड सेम वैल्यू पुट होगी। ओके देन 12 सेंटीमीटर मैंने पुट किया, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर सेम एज 2 डिवाइड बाई 12 गिव अस 6 सेंटीमीटर। So 5 और 3 8x and 6 सेंटीमीटर, 8 6 48 x सेंटीमीटर। देन 384 सेंटीमीटर स्क्वायर सेम है, ये ऐसे रहेगा 48 सेंटीमीटर राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई बाई इन x, देन लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाई 48 डिवाइड बाई 384 गिव अस 8, 48 8 जा 384 सेंटीमीटर 1 पावर कैंसिल, देन x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। So check your answer 48 divided by 384. Okay student, I hope you will solve this method and this divide. Okay, hence first parallel side को मैंने क्या माना था, लेट किया था 3x, तो 3x की वैल्यू क्या 8 सेंटीमीटर, 8 3 जा 24, फर्स्ट पैरेलल साइड आ गई। सेकेंड पैरेलल साइड को मैंने 5x लेट किया था तो 5 इंटू एक्स के प्लेस पर 8 सेंटीमीटर पुट किया, 8 5 जा 40। ओके ऐसे आंसर है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया, PQRS इज़ अ ट्रेपेजम, यानी कि एक ट्रेपेजम है PQRS, उसका एरिया है 69 सेंटीमीटर स्क्वायर,
पी क्यू एंड एस आर पैरेलल साइड, यानी पी क्यू और एस आर क्या है, पैरेलल साइड है। पी क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू एस आर माइनस 1 दिया गया, यानी पी क्यू के जो पैरेलल साइड है उसकी वैल्यू ऐसे फाइंड करनी है, ऐसे पुट इसे इन्होंने दी है और आपको फाइंड करनी है पी क्यू की वैल्यू। एंड एस आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रेपेजम, यानी आपको हाइट ऑफ ट्रेपेजम फाइंड करना है। सो स्टूडेंट देख लेते हैं क्या क्या दिया गया। गिवन दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजम इज इक्वल टू 69 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया इन क्वेश्चन। एस आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये दो वैल्यू हमको गिवन है। देन पी क्यू की वैल्यू मैं कैसे फाइंड करूँगी, पी क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू एस आर माइनस 1 दिया गया। देन एस आर के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 8 सेंटीमीटर पुट करिए। 2 इंटू 8 सेंटीमीटर माइनस 1, 8 टू ज़ा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम, इसमें बॉड मास लगा है, मल्टीप्लाई पहले माइनस बाद में। सो स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा, वेरी टिपिकल, क्योंकि कुछ स्टूडेंट यहाँ पे माइनस पहले कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे बॉड मास लगेगा। ओके, मल्टीप्लाई पहले माइनस बाद में। 8 टू ज़ा 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 15। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रेपेजम इज इक्वल टू 1/2, सेम फार्मूला, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। देन एरिया ऑफ ट्रेपेजम पुट वैल्यू 69, 1/2 सेम है। पैरेलल साइड 8 एंड 15 आ गई हैं, 15 और 8 पैरेलल साइड 15 एंड 8 इंटू एच हाइट। 2 डिवाइड बाई राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई बाई। ओके, 69 मल्टीप्लाई बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 15 प्लस 8 23 सेंटीमीटर इंटू एच हाइट। देन इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 9 जा 18 के 8 कैरी 1, 2 6 जा 12 1 13। ओके, देन 23 सेंटीमीटर राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई बाई, लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाई। 23 से डिवाइड किया 138 को, 6 आया, 23 6 जा 138 सेंटीमीटर, 1 पावर कैंसिल। देन आपकी हाइट क्या होगी, हाइट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट आई होप यू विल अंडरस्टैंड, hence many times this method follow. Okay, hence height of trapezium is equal to 6 centimeter. Then क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 भी आज डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, द रेशियो ऑफ द लेंथ्स ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजम इज़ ये, यानी कि रेशियो दिया गया है पैरेलल साइड की लेंथ का 3:2। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि यहाँ पर देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहा गया है, वहाँ पर परपेंडिकुलर कहा था, यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेकिन ये सब बातें एक ही हैं। डिस्टेंस बिटवीन देम के प्लेस पर ही वैल्यू रखेंगे 15 सेंटीमीटर। ओके, इफ़ द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजम इज़ ये, यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजम 450 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड, आपको लेंथ फाइंड करनी है पैरेलल साइड की। देख लेते हैं क्या क्या दिया गया। गिवन दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजम इज इक्वल टू 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन देम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी लिख सकते हैं आप, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। सपोज माना फर्स्ट पैरेलल साइड इज इक्वल टू 3x, second parallel side is equal to 2x, then area of trapezium is equal to 1/2 sum of parallel side into h height, then height or distance between them, perpendicular distance between them, shortest distance between them, altitude, same value, same method यहीं पर अप्लाई होगा स्टूडेंट। ओके, यानी कि सेम बात है, कुछ भी कहें हाइट के उससे, तो आपको हाइट के प्लेस पर ही वैल्यू रखनी है। ओके, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल, तो रेशियो में दिया 3x प्लस 2x, प्लस कर दिया सम प्लस इनटू हाइट प्लेस पर 15 वैल्यू दी गई है। 450 सेम एज 1/2 इन राइट हैंड साइड डिवाइड बाई, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाइड बाई 3x प्लस 2x सेम एज इंटू 15, 3x प्लस 2x 5x, 15 मल्टीप्लाई बाई सेम एज, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है 2 0 0, 2 5 ज़ा 10 का 0 कैरी 1, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन यहाँ पर सेम एज 900 सेंटीमीटर स्क्वायर सेम एज इक्वल टू 15 5 ज़ा 75 x सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ओके, सो स्टूडेंट 75 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई इन x राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाई 75 सेंटीमीटर, 75 900, 75 को 75 डिवाइड बाई 900, देन 12 सेंटीमीटर,
check, divide and check your answer. 12 centimeter. Centimeter 1 power cancel, then centimeter. X is equal 12 centimeter is equal to x, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 12 सेंटीमीटर. हेंस फर्स्ट पैरेलल साइड को क्या माना मैंने 3x. 3 इंटू एक्स प्लेस पर 12 सेंटीमीटर पुट किया है. 12 3 सा 36 सेंटीमीटर फर्स्ट पैरेलल साइड. सेकेंड पैरेलल साइड को मैंने क्या लेट किया था 2x. 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लेस पर 12 सेंटीमीटर पुट किया वैल्यू. 12 2 सा 24. देन फर्स्ट पैरेलल साइड एंड सेकेंड पैरेलल साइड आ गई. सो स्टूडेंट डिस्कस करती हूँ 14 क्वेश्चन. द एरिया देखिए 14 क्वेश्चन में क्या दिया गया. द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजम इज 78 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 13 सेंटीमीटर. इफ़ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाई 2 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द टू पैरेलल साइड. यानी यहाँ पर भी देखिए आपको वही कहा गया है जो मैंने उधर किया था कि जो वन ऑफ द पैरेलल साइड है वो दूसरी पैरेलल साइड से 2 ज़्यादा है, लॉन्गर है, 2 सेंटीमीटर लॉन्गर है. तो देख लेते हैं गिवन दैट क्या क्या दिया गया है. एरिया ऑफ ट्रेपेजम इज इक्वल टू 78 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. 2 वैल्यू हमको गिवन है इन क्वेश्चन. सपोज मैंने माना है वन पैरेलल साइड x प्लस 2 है और अदर पैरेलल साइड x है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि वन ऑफ द पैरेलल साइड दूसरी पैरेलल साइड से 2 सेंटीमीटर लॉन्गर है, लंबी है. देन अदर को मैंने x माना. जब अदर x होगी तभी तो फर्स्ट वाली 2 आगे होगी, अदर के 2 ज़्यादा प्लस 2 ज़्यादा मोर लॉन्गर प्लस लेस तो माइनस. ओके सेंटीमीटर. देन एरिया ऑफ ट्रेपेजम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट. मैनी टाइम्स फॉलो दिस फॉर्मूला एंड अप्लाई मैनी टाइम्स मैनी क्वेश्चन. सो स्टूडेंट यहाँ पर भी मैंने अप्लाई किया दिस फॉर्मूला. एरिया ऑफ ट्रेपेजम प्लेस पर 78 सेंटीमीटर स्क्वायर पुट किए वैल्यू इज इक्वल टू 1/2 सेम एज सम ऑफ पैरेलल साइड में x प्लस 2 प्लस एक्स. पहली पैरेलल साइड x प्लस 2 प्लस एक्स. ओके इंटू हाइट 13 सेंटीमीटर पुट की वैल्यू. 1/2 बाई 2 राइट हैंड साइड डिवाइड बाई लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाइड बाई 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1 2 7 जा 14 और 1 15 156 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके डायरेक्ट कर दिया है स्टूडेंट. 2 x 2x सेंटीमीटर सेम है 13 सेंटीमीटर सेम है 156 सेंटीमीटर स्क्वायर सेम है 13 मल्टीप्लाइड बाई 13 2 जा 26 x सेंटीमीटर 13 2 जा 26 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर. सो स्टूडेंट 26 सेंटीमीटर इन राइट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड माइनस. देन 156 से 26 माइनस किया 660. 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 3 1 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सेम है 26 x सेंटीमीटर सेम है. देन 130 सेंटीमीटर स्क्वायर 26 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाई. ओके 26 5 जा 130 सेंटीमीटर 1 पावर कैंसिल 1 पावर गिव अस x is equal to 5 centimeter. Okay, I hope you will understand this answer and this method. Okay, hence वन पैरेलल साइड को मैंने लेट किया था x प्लस 2, तो x प्लेस पर क्या रखा है 5 सेंटीमीटर. देन 5 प्लस 2 7 सेंटीमीटर. अदर पैरेलल साइड को मैंने x लेट किया था, x प्लेस पर क्या है 5 सेंटीमीटर. ओके देन क्वेश्चन नंबर 15. The distance between parallel side of a trapezium is 3 centimeter. Then one of its parallel sides is 8 centimeter and its area is 37.5 centimeter square. Find the length of the other parallel side. यानी आपको other parallel side की length find करनी है. देखिए given that क्या क्या दिया गया. Distance between parallel side is equal to 3 centimeter. डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड की बीच की डिस्टेंस वही है. डिस्टेंस भी देखिए यहाँ पे कह दिया गया है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. लेकिन ये क्या है हाइट है. वन पैरेलल साइड इज इक्वल टू 8 दी गई है. एरिया ऑफ ट्रेपेजम 37.5 दिया गया सेंटीमीटर स्क्वायर. देन वी नो दैट हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट. देन एरिया ऑफ ट्रेपेजम गिवन वैल्यू पुट 1/2 सेम है सम ऑफ पैरेलल साइड. पहली पैरेलल साइड 8 सेंटीमीटर, दूसरे को मैंने x लेट कर दिया.
इंटू वही हाइट एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, सेम थिंग एंड सेम वैल्यू. ओके, 3 सेंटीमीटर. 2 डिवाइड बाय इन राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई बाय. 2 5 ज़ा 10 का 0 कैरी 1, 2 7 ज़ा 14 और 1 15 का 5 कैरी 1, 2 3 ज़ा 6 और 1 7, यानी 7 5 0 आया. देन 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाए, देन मैंने भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी 75.0, देन 75 सेंटीमीटर स्क्वायर. स्टूडेंट, किसी भी डिजिट के बाद में पॉइंट में ज़ीरो है तो नहीं माना जाता है. देन अगर 2.0 है तो वो 2 ही है. ऐसे 75.0 है तो 75 ही है. अगर होता 0.2 और 0.75 तो हम लिख लेते पूरा. लेकिन अगर किसी भी डिजिट या किसी भी नंबर के लास्ट में 0.0 है तो वो माना नहीं जाता है, वो ओनली 75 ही होता है. ओके, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस मेथड. 75.0 then 75 centimeter square, same है. then 24 plus in right hand side, left hand side minus, then 75 centimeter square minus 24 centimeter square. देखिए यहाँ से 24 कैसे आया, यहाँ पे 2 डिवाइड बाई राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, देन यहाँ पे 24 कैसे आया, 3 का मल्टीप्लाई, 3 8 जा 24 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर, 3x सेंटीमीटर. ओके, ऐसे आएगा. 24 प्लस इन लेफ्ट राइट हैंड साइड माइनस इज इक्वल टू 3x सेंटीमीटर, सेम एज. देन इन दोनों को माइनस किया, 51 5 माइनस 4 1, लास्ट डिजिट से माइनस होता है. 5 माइनस 4 1, 7 माइनस 2 5. ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर सेम एज इज इक्वल टू 3x सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई इन राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 51 सेंटीमीटर, 1 पावर कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी, 3 7 ज़ा 21 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 17 सेंटीमीटर. हेंस द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर. क्योंकि मैंने अदर पैरेलल साइड को x सेलेक्ट किया था, देन x की ही वैल्यू आई है ये. ओके, I hope you will understand, all my dear student. So I hope you will practice this exercise. Last question, यानी 15.1 exercise finish, complete, and any doubt and any problem you will share your problem, any question of 15.1. Thank you.